पूरे 58 साल हो गए जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की 30 नवंबर को बुनियाद डाली गई। पूरी दुनिया मान चुकी है कि एटमी ताकत के खालिक और कोई नहीं, कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया, 73 का जो आइन था। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इस मुल्क के लिए बेशतर काम किए, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, शनाख्ती कार्ड दिए। हालांकि शनाख्ती कार्ड की जो शुरुआत थी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले वो कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, लेकिन फिर उसको डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो दादरा बनी और वो करने वाले प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। और इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरे दुनिया में आप आज गूगल कर लें, आज चैट जीपीटी कर लें, कोई और चीज देख लें, कहीं पे भी आपको अगर लिखेंगे कि भाई लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहाँ नाम आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का। आज जैसे कि आपको पता है 29 नवंबर है और कल जो है 30 नवंबर है, और कल जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की बुनियाद को 58 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे 58 साल हो गए जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की 30 नवंबर को बुनियाद डाली गई और कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में अवाम के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक आवाज़ के तौर पर, उनके हुकूक के तौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लॉन्च किया। पाकिस्तान में जो 58 साल की मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बने हुए हैं, उसमें जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जो किया है, इसकी मिसाल दुनिया भर में अगर आप देख लें, किसी भी इनकलाबी मुल्क को देख लें, किसी भी ऐसे मुल्क को देख लें जिसने कोई बहुत बड़े काम किए हो, तो उसमें ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है, कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जाता है, जिसने पाकिस्तान को इस तरह मजबूत किया कि आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन मैली आंख से उस तरह नहीं देख सकता और पाकिस्तान के खिलाफ उस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरी दुनिया मान चुकी है कि एटमी ताकत के खालिक और कोई नहीं, कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया, 73 का जो आइन था। फिर उसके बाद जब एक अदालती कत्ल के जरिए कायद अवाम को शहीद किया गया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इस मुल्क के लिए बेशतर काम किए, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिस तरीके से उन्होंने खवातीन के लिए फर्स्ट वुमेन बैंक और बाकी सारी चीजें की। और उसके बाद फिर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर आया तो उन्होंने भी जिस तरीके से मुल्क को 18th अमेंडमेंट दी, फिर उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी, फिर उन्होंने NFC अवार्ड दिया, फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड दिए। हालांकि शनाख्ती कार्ड की जो शुरुआत थी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले वो कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, लेकिन फिर उसको डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो दादरा बनी और वो करने वाले प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। और इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का वो दौर चलता ही रहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान की सालमियत का मुकदमा पूरी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी के साथ, जिस भारत ने उनके सर की कीमत रखी हुई थी, एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के लिए हेड मनी रखी हुई थी, और वो जिस तरीके से उस दिलेरी के साथ वहां पे गए और कहा कि बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर के, उसके कहने के बाद जब उन पर रखा गया, फिर उन्होंने भारत जाके जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहां पे पाकिस्तान का मुकदमा और कश्मीर का मुकदमा रखा, वो भी पूरी हिस्ट्री है। जो सैलाब के मौके पे जो सूरत हाल थी, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा, जो 21 लाख घर जो बनाए जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी जमात नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा कि जी जहां पे सरकार जो है अपने बेजमीन और जो वो लोग जो कि गुर्बत की निचली सतह से भी नीचे थे और जिनके कोई अपनी ना जमीन थी ना घर था, उनको 21 लाख घर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत जो है बना के दे रही है, इसका दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। पूरे दुनिया में आप आज गूगल कर लें, आज चैट जीपीटी कर लें, कोई और चीज देख लें, कहीं पे भी आपको अगर लिखेंगे कि भाई लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वर्ल्ड, तो वह नाम आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में सूबा सिंध का, और वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है जो इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करके दे रही है। बेशतर प्रोजेक्ट्स मैं गिनवा सकता हूँ कि थरकोल से लेकर मुल्क में एनर्जी के क्राइसिस से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़े क्राइसिस जो थे वो एनर्जी के थे, और जिस तरीके से एनर्जी के क्राइसिस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि जी मुझे थर के कोयले से हमें जो है वो
पाकिस्तान में बिजली के प्रोजेक्ट शुरू करने, केटी बंदर के प्रोजेक्ट शुरू किए। जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, तब वो प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए गए थे उस वक्त। लेकिन फिर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई 2008 में, तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुझे थर से कोयला निकालना है, क्योंकि ये शहीद बीबी का ख्वाब था। और आपने देखा कि आज जिस तरीके से थर का कोयला निकल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन, पूरे पाकिस्तान के एनर्जी के एक्सपर्ट इस वक्त ये इस चीज पे को मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ती बिजली पैदा हो सकती है तो वो कोयले से हो सकती है, वो भी थर पार्कर के कोयले से। वैसे आप अपना कोयला इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी फोकस कर रही है, अभी भी आप देखें कि कोई 56 बिलियन तक, जो 55.9 बिलियन के लिए जो पैसे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है और अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस दे रही है ताकि वो गंदम लगा सके। इससे पहले आपने देखा कि गंदम की शॉर्टेज हुई, लास्ट ईयर आपने कोई सपोर्ट नहीं दी और आपको इंपोर्ट करनी पड़ी। जब इंपोर्ट कर रहे हो तो आप गैर मुल्की किसानों को सब्सिडी देने के लिए तैयार है। गैर मुल्की जो किसान है, जिन मुल्कों से आप खरीद रहे हैं गंदम, वहां के उनको आप सपोर्ट प्राइस देने के लिए तैयार है। अपने मुल्क के किसानों को और जो है फार्मर्स को आप सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी लॉजिक थी, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये कौन सी अकल थी? तो वही जो मैंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका वो विजन है कि वो अपने मुल्क के उन किसानों को, अपने मुल्क के उन मजदूरों को, अपने मुल्क के उन गरीब अवाम के लिए वो सारी उनके जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन गरीब लोगों के लिए ही हैं। और मैं कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान के नजराने में दिए। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने जिस तरह जदोजहद की, जिस तरीके से उनको लाठियां लगी, जिस तरीके से उन्होंने खुद अपनी मौजूदगी में अपने 2 बेटों की शहादत देखी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया, शहीद शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया गया। जिस तरह ये पूरे खानदान को, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जेल में भुगतना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। और ये कुर्बानी ता कयामत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जारी रहेगी। हम आज भी अपने मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। आज भी अपने मुल्क में हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम मुल्क के इदारों के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के हर उस किसान के साथ खड़े हैं, हर उस मजदूर के साथ खड़े हैं, हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिनके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वजूद में आई है। और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने इस नजरिए पे कायम रहेगी।